राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने आईटी की पाठशाला में। साथ में जैसे कि आप इसे स्लाइड्स पर देख भी पा रहे होंगे कि हम लोगों ने रिसेंट क्लासेस में यहाँ पे स्लाइड्स यहीं पर रुकी हुई है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में आपका आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 2.2 के 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हमको 11 नंबर क्वेश्चन से करना है और हमने कहा था कि इस क्लास में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट भी करा दी जाएगी। तो जी हाँ, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन ही है, 10 नंबर तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। तो 11, 12, 13, 14 चारों क्वेश्चन आज की क्लास में आपको करा दिए जाएंगे और आपकी एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी जाती है, तो वहां से आप इनकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और अपने मैथ्स को इम्प्रूव करेंगे। साथियों, आपके क्लास 11th और यूपीटीसीपीटी का सिलेक्शन बैच भी चल रहा है, तो प्लीज आप उन क्लासेस की तरफ भी अपना रुझान दिखाइए। ठीक है, फिलहाल आइए आज आगे बढ़ते हैं इसके आगे और आपकी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आगे चलते हैं। यहाँ से इनकी पीडीएफ ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी गई है, तो वहां से आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। आपकी दूसरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो रही है। अब इसके बाद आपकी तीसरी एक्सरसाइज चलेगी। चैप्टर आपका काफी बड़ा है, काफी एक्सरसाइज इसके अंदर दे रखी है, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफी क्वेश्चंस दिए जा चुके हैं, तो आप वहां से इन क्वेश्चंस को करते रहिएगा। टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स को भी ये प्रैक्टिस बैच के नाम से क्लासेस दी जा रही हैं, तो वो भी साथ ही क्या करेंगे, इन क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाएंगे, ताकि आपको कोई समस्या ना होने पाए। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आइए उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस, नेचुरल नंबर से नेचुरल डिफाइन किया गया एफ और जी, सच दैट जी ऑफ एफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू। क्या कह रहा है, फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और जी भी आपका डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जी ऑफ एफ ऑन टू हो बट एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, एफ आपका ऑन टू ना हो और जी ऑफ एफ क्या हो, आपका ऑन टू हो। ठीक है, आइए फंक्शन हम एज्यूम करते हैं। लेट, हमने फंक्शन के ले लिया एफ एक्स के ले लिया आपका एक्स प्लस वन। क्या ले लिया, फंक्शन के ले लिया एक्स प्लस वन। ठीक है, और जो को हमको जी ऑफ एफ लेना है तो हम जी भी ले लेते हैं, जी एक्स भी एज्यूम करते हैं। जी एक्स क्या एज्यूम कर लेते हैं, x माइनस वन जब x इज ग्रेटर देन वन और वन जब x इज इक्वल टू वन। ये हमने कोई फंक्शन आपका एफ एक्स और जी एक्स को एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी। हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया, f किस पे डिफाइन किया गया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। कह रहा है f आपका ऑन टू नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, f आपका ऑन टू नहीं होना चाहिए। अब आप अगर यहाँ पे फंक्शन की देखें आप, तो f का फंक्शन क्या दे रखा है आपको, x प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या नेचुरल नंबर नेचुरल के अंदर ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो रेंज होगी f की रेंज जो होगी, जो कि आपको फंक्शन क्या दे रहा है, f आपका x प्लस वन, वो क्या होगा, नेचुरल नंबर से एक कम होगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक ऐड किया गया है, तो नेचुरल नंबर से एक कम होगा और ये उसके कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इसके कोडोमेन के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। तो एफ क्या है आपका, नॉट ऑन टू, हेंस एफ इज नॉट ऑन टू। तो एफ तो आपका ऑन टू नहीं हो गया। अब हमको जी ऑफ एफ दिखाना है। क्या दिखाना है, जी ऑफ एफ। तो आइए दिखा देते हैं। नाउ g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो g के अंदर आप f रखेंगे, f क्या है, x प्लस वन, एक्स प्लस वन। अब x के अंदर कुछ जोड़ा जा रहा है, तो मतलब x जाहिर सी बात है x वन से बड़ा है, और वन से बड़ा है तो हम क्या लेंगे, x माइनस वन ले लेंगे। और जैसे ही हम x की जगह क्या रखेंगे, x माइनस वन और प्लस में वन, तो वन से वन कैंसिल आउट, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, x। अब x क्या है आपका, ऑन टू है। x क्या दिख रहा है आपको, कि आपका x फंक्शन क्या है, ऑन टू है, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन भी बन गया है। क्या बन गया है, जी ऑफ एफ एक्स बीइंग, कौन सा फंक्शन बना है ये, आइडेंटिटी फंक्शन, और ये आपका वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। ये चीजें हम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स पर देख भी चुके हैं। ठीक है, आप यहां लिख देंगे, हेंस जी ऑफ एफ एक्स इज
ऑन प्रूफ दैट, क्योंकि आपको यही दिखाना था कि आपका f क्या हो, ऑन टू ना हो, बट g ऑफ f क्या हो, ऑन टू हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक काउंटर एग्जांपल लेके इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। नोट करिए, फिर 12 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, तो हम लोग उसकी तरफ भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट यही है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए ताकि आप उन क्वेश्चंस पे अप्लाई करके क्वेश्चंस आगे करके आगे बढ़ सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फिर आपको एग्जांपल देना है। कैसा एग्जांपल? गिव एग्जांपल आर टू फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है नेचुरल से इंटीजर्स, और जी डिफाइन किया गया है किससे? इंटीजर से इंटीजर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका सच दैट जी ऑफ एफ इज इंजेक्टिव, यानी कि 1 1, बट जी इज नॉट इंजेक्टिव। मतलब आपको जी ऑफ एफ 1 1 दिखाना है और जी आपका 1 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं? एफ एक्स को, हम एफ एक्स को क्या ले लेते हैं? सिंपल सा एक्स। ठीक है, और जी एक्स को हमको 1 1 नहीं दिखाना है, तो हम क्या ले लेते हैं? मॉडुलस में एक्स, क्योंकि इंटीजर्स दे रखा है। अब इंटीजर जब हम -1 कर लेंगे तब भी हमको 1 मिलेगा, 1 कर लेंगे तब भी 1 लेगा मॉडुलस के अंदर। ठीक है, तो ये आपका 1 1 नहीं होगा, तो हम ऐसे काउंटर एग्जांपल एज्यूम करेंगे। ठीक है, फ्रॉम above expression we know that gx is not इंजेक्टिव। क्या gx आपका इंजेक्टिव नहीं होगा? सिंस अगर हम g के अंदर 2 रखेंगे, ठीक है, तो इसकी इमेज भी 2 ही मिलेगा, और अगर g के अंदर -2 रखेंगे तो इसकी इमेज भी 2 ही मिलेगा, और अगर 2 की सेम इमेज मिल गया तो वो आपका 1 1 यानी इंजेक्टिव नहीं होता है ना। तो ये चीज हम जानते हैं, ये चीज यहाँ से प्रूफ हो गई। अब g ऑफ f की बात की जाए, अगर किसी बात की जाए g ऑफ f, तो किसमें? नेचुरल से इंटीजर्स। ठीक है, तो f को हम g के अंदर रखेंगे। f क्या है? x, x को g के अंदर रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? मॉडुलस x मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां से आप निकालिए कि g ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है आपका? x, x को आप मॉडुलस x के रखेंगे तो x मिलेगा, यानी कि x मिला। ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन आप देख सकते हैं कि x क्या है? 1 लेंगे तब भी 1 मिलेगा, 2 लेंगे तब भी 1 मिलेगा। वैसे भी नेचुरल नंबर से इंटीजर्स है, तो नेचुरल नंबर से आप क्या लेंगे? आप नेचुरल नंबर से मान लीजिए 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो 1 का 1 मिलेगा, 2 का 2 मिलेगा, 3 का 3 मिलेगा, इसी तरीके से मिलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हेंस g of fx is injective but gx is
नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब वन वन है, ठीक है, प्रूफ टाइप। तो ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसी तरीके से आपको अपने काउंट एग्जाम्पल लेके चीजों को सॉल्व करनी होंगी, और ये एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हम क्या एज्यूम करें तो हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाए। और ये तभी आप एज्यूम कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन को काफी बारीकी से करेंगे और क्वेश्चन का अध्ययन भी आप काफी आराम से करेंगे। नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ ए से बी, एफ डिफाइन किया गया ए से बी, जी डिफाइन किया गया बी से सी, आर वन वन फंक्शन, तो सो दैट जी ऑफ एफ इज वन वन फंक्शन। मतलब वही इंजेक्टिव जो केस अभी हमने सेम क्वेश्चन किया है, क्या क्वेश्चन नंबर 12 हमने सेम किया है, सेम क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका सीधा, आइए सॉल्यूशन दिखाते हैं इसका, सीधा सॉल्यूशन की, ठीक है। एफ डिफाइन किया गया ए से बी, ठीक है। तो अगर हमने इसे क्या डिफाइन किया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स मान लिया, ठीक है। अच्छा, ए से बी डिफाइन करना है ना, तो हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए ए से बी, तो हमने मान लीजिए नेचुरल नंबर से हमने क्या डिफाइन कर दिया गया, पॉजिटिव का इंटीजर्स, ठीक है। तो जी डिफाइन करेंगे किसे, पॉजिटिव इंटीजर से लेके आप ले ले इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर से इंटीजर्स, ठीक है। हम यहाँ पे एज्यूम क्या करते हैं, लेट, हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना क्या है कि आर वन वन, एफ और जी क्या हो, वन वन हो, और जी ऑफ एफ भी वन वन हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम एज्यूम क्या कर लेते हैं, एफ एक्स को एक्स और जी एक्स को मॉडुलस एक्स, जो कि हम देखते हुए आ रहे हैं। अब सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर से किसी पे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स पे जा रहा है, तो 1 का 1 मिलेगा, 2 का 2 मिलेगा, 3 का 3 मिलेगा, 4 का 4 मिलेगा। सेम चीज हमारा क्या होगा, सो और ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, एफ एक्स इज 1 1, तो एफ एक्स तो हमारा 1 1 हो गया। सेम चीज किसके लिए अप्लाई करेंगे, जी एक्स के लिए करेंगे, तो जी एक्स क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स दे रखा है। अब यहाँ पे तो पॉजिटिव ही है, क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मॉडुलस लेंगे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो क्या होंगे इसका, अगर 1 लेंगे तो 1 मिलेगा, 2 लेंगे तो 2 मिलेगा, जैसे 1 लिए तो क्या मिलेगा 1, 2 लेंगे तो क्या मिलेगा 2, 3 लेंगे तो क्या मिलेगा 3, 4 लेंगे तो क्या मिलेगा 4, मतलब कि हमारा क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ इस तरीके से मिलता हुआ जाएगा, ठीक है। सो जी एक्स इज आल्सो 1 1, जी एक्स भी क्या हो गया 1 1 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना था, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ, मतलब एफ को आप जी के अंदर रखिए, एफ क्या है आपका एक्स, एक्स को आप जी के अंदर रखेंगे मॉडुलस में एक्स, ठीक है।
अब मॉडुलस ऑफ एक्स जब आप रखेंगे तो फिर आपका डिफाइन किस पे करेंगे आप, इंटीजर से या नेचुरल नंबर से इंटीजर से जाएगा। अगर जी ऑफ एफ किस पे जाएगा आपका, नेचुरल नंबर से इंटीजर्स। अब यहाँ पे 1 लेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, इसका 1 मिलेगा, 2 लेंगे तो भी 2 मिलेगा, 3 लेंगे तो 3 भी 3 मिलेगा, 4 लेंगे तब भी 4 मिलेगा। इस तरीके से आप जो भी लेंगे क्या होगा, सेम वही चीज मिलते हुआ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेगेटिव नंबर है ही नहीं, ठीक है, ताकि इसमें कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव कभी पॉजिटिव कर लेता, और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर होते नहीं है, तो ये भी आपको क्या दिखाएगा, सेम इसी तरीके से निकलता हुआ चला जाएगा। हेंस वी से दैट g of f is also 1 फंक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि g of f भी आपको 1 फंक्शन है। प्रूफ दैट, आपको ये दिखाना था कि क्या आपका f भी 1 हो, g भी 1 हो, और g of f ले हम वो भी हमारा 1 हो, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन थी, नोट डाउन करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का भी, आज इस एक्सरसाइज का भी, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पहले देखिए। कह रहा है ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए से बी और बी से सी डिफाइन किया गया है। इसमें आपको ऑन टू दिखाना है, क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है, ठीक है। तो ए से बी और बी से सी क्या दिखाना है हमको, ए से बी और बी से सी। तो अगर नेचुरल नंबर्स आपका इंटीजर्स पॉजिटिव पे जा रहा है, ए से बी हो गया। इस बार हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव ना लिख के नॉन निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि सेट नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर्स ले लिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हम नॉन जीरो इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे, नॉन जीरो इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। एफ एक्स भी यही ले लेंगे और जी एक्स भी यही ले लेंगे, ठीक है। एफ एक्स भी हमारा एक्स है और जी एक्स भी हमारा क्या है, एक्स है। अब नॉन जीरो इंटीजर्स क्या हो गया हमारा, मतलब कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक इंटीजर्स, ठीक है। तो मतलब 1 से इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स भी हमारा क्या होता है, 1 से इनफाइनाइट, मतलब 1 का 1, फिर 2 का 2, 3 का 3, एफ एक्स हमारा एक्स है, तो हमारा सेम सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑन टू होगा, क्योंकि इस बार हमको क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है। तो एफ एक्स हमारा क्या बनेगा, ऑन टू बन जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से बात करें अगर हम किसकी, जी एक्स की बात करें। अब जी एक्स हमारे क्या है, मॉडुलस एक्स। अब यहां से दिखा रहा है आपको क्या, नॉन इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, 1 से लेके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आपके क्या होते हैं, इस तरीके से जीरो प्रॉब्लम कर सकता है इसमें। अगर हम यहाँ पर x प्लस 1 ले लें इसको, तो हम 1 लेंगे तो 2 मिल जाएगा, लेकिन ऑन टू है तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गया तो हमारा ऑन टू बनेगा नहीं, तो हमें इसको भी सेटिस्फाई कराना होगा, ठीक है। तो अगर मॉडल्स लगा हुआ है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, बट वैसे भी तो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, वैसे भी तो सारी की सारी वैल्यू क्या देगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही देगा।
अगर निगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर कर लें तो सारी वैल्यू उसकी क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये भी आपका ऑन टू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। और ठीक इसी तरीके से हम निकालेंगे तो जीएस हमारा क्या बनेगा, मॉडुलस एक्स। ठीक है, तो मॉडुलस एक्स बनेगा तो ये आपका नेचुरल नंबर से इंटीजर्स में चला जाएगा और ये भी आपका क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। तो यही चीज हमको यहाँ पे दिखानी थी। ठीक है, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की क्लास में यहीं तक आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पार्सल में डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इसकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।